नमस्कार पाइसेस यानी मीन राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आपका रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। 14 सितंबर से 20 सितंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि जो पाइसेस के पर्सन हैं उनकी पाइसेस के प्रति फीलिंग्स क्या हो, उनके लिए क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं पाइसेस अपने पर्सन को लेकर क्या फील करते हैं और वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि जो पाइसेस के पर्सन हैं वो उनकी करंट फीलिंग्स क्या हो, पाइसेस को लेकर क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। क्वीन ऑफ कप्स। तो जो पाइसेस के पर्सन हैं वो पाइसेस के लिए महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर उन्हें सबसे पहले इस रिश्ते में सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करनी चाहिए और हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए। अगर उनके पास कोई राज है, कोई मिस्ट्री है, कोई रहस्य है तो उन्हें मौन रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, रिश्ता आगे नहीं बढ़ जाता, उन्हें किसी से भी इस चीज़ के बारे में नहीं बताना चाहिए। तो वो इसको क्लैरिफाई करते हैं, या फिर वो खुद के लिए अपने पर्सन के लिए भी ऐसा महसूस कर सकते हैं। जो पाइसेस के पर्सन हैं तो वो अपने लोगों के लिए भी ऐसा फील कर सकते हैं। रोल रिवर्स हो सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ कप्स को। 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो जो पाइसेस के पर्सन है वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वो हालांकि चाहे उनके पार्टनर के पास यानी कि पाइसेस के पास काफ़ी सारे ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन वो रुके, ठहरे, सोचे विचारें और तभी सोच विचार करके ही जब उनको लगे कि वो इस रिश्ते के लिए प्रिपेयर हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, तो तभी वो इस रिश्ते में एक्शन लें और इस रिश्ते में फिर से इस रिश्ते में गेट टुगेदर करें। एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते को बनाएं। रिकॉन्सिलेशन उन्हें बनाना चाहिए। घर बनाना, घर बसाना, उनके साथ लाइफ स्पेंड करना, खुशियाँ मनाना, ये सारी चीज़ें उन्हें सोचनी चाहिए। ऐसा वो अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और उनको लगता है कि जब तक चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए, जब तक रिश्ता फिर से एक परिवार, एक फैमिली की तरह नहीं हो जाता। या फिर वो खुद इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। वो पास्ट की हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं। जैसे पास्ट में रोमांस के दिन होते थे, स्कूल कॉलेज के टाइम में खुशियों के दिन होते थे, तो उन्हीं चीज़ों को वो याद करना चाहते हैं। वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि एक विचार करके अगर इस कन्फ्यूजन से, इस डाउट से बाहर आकर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी ढूंढ ली जाती है, स्टेबल हो जाते हैं इस रिश्ते के लिए, फिर से प्रिपेयर, तैयार हो जाते हैं, तो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। सारी चीज़ें पहले जैसी हो सकती हैं। तो चलिए देख लेते हैं जो पाइसेस हैं वो क्या फील कर रहे हैं। द वर्ल्ड। तो पाइसेस महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको कंप्लीट करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। यानी कि जो काम आधा अधूरा पड़ा हुआ है, या तो उन चीज़ों को पूरा कर देना चाहिए, कंप्लीट कर देना चाहिए, या बिल्कुल ही नकार देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। और वो ये भी फील कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में या तो अगर वो बहुत लंबे समय से इसमें रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, इससे अलग नहीं हो पाए हैं, तो वो रिकॉन्सिलेशन करें, या फिर सॉरी गाइस, वो दोबारा से इस रिश्ते को शुरू करें, नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। या फिर अगर बहुत दिनों से अगर वो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं तो वो जड़ से इस रिश्ते को ख़त्म करें। ऐसा भी वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को वो अधर में लटका कर ना रखें। या तो नए सिरे से शुरू करें इस रिश्ते को,
नया चैप्टर, नया अध्याय दोहराए, पुरानी चीज़ों को भूल जाए, या फिर अगर वो लंबे समय से वो इस रिश्ते में दूरियां चाहते हैं तो सेपरेशन वगैरह करें, कुछ भी करें, लेकिन क्लियर करें इस रिश्ते को, क्लैरिफाई करते हैं इसको, क्योंकि वो असल में क्या चाहते हैं। इसलिए क्लैरिफाई किया जाता है क्योंकि एक चीज़ के कई कई मीनिंग हो सकते हैं। तो क्लैरिफाई करते हैं कि वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, क्या महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर वो। द टावर, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द चैरियट। तो जो पाइसेस हैं वो महसूस कर रहे हैं, वो फील कर रहे हैं कि थोड़ा सा इस रिश्ते में जो हर रोज़ नए नए झगड़े हुए हैं, मतलब चीज़ें लग रही है कि पॉजिटिव हो ही नहीं रही हैं, कुछ ना कुछ हर रोज़ ख़त्म हो रहा है, चीज़ें टूट फूट रही हैं, रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, चेंजिंग आ रहे हैं, वो चीज़ें रही नहीं है जो पहले होती थी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, शांति रखें, धीरज रखें, प्यार के साथ, मिठास के साथ इस रिश्ते को वापस रिकॉन्सिलेशन करें, इस रिश्ते में डिटरमिन्ड बने, करेज के साथ, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़े। और जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग चल रही है, वाद विवाद चल रहा है, ओवर कंट्रोल चल रहा है, तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे से खुलकर बातें करें, क्योंकि इस रिश्ते में या तो बातें हो ही नहीं रही हैं, और या हो भी रही हैं तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं कि चीज़ें ठीक हो सके। तो वो चाहते हैं कि वो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के दुविधा में रहने के, जो उनके खुद के बनाए हुए बंधन हैं, वो इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, थोड़ा सा समय वक्त चाहते हैं, और आँखों से पट्टियाँ खोलकर इस रिश्ते में वो चाह रहे हैं कि एक दूसरे से खुलकर बातें करें, और ताकि काफ़ी हद तक उन नेगेटिविटी को, उन चीज़ों को ख़त्म किया जाए जो चीज़ें बाधाएं, परेशानियाँ, दिक्कतें दे रहे हैं। और वो चाहते हैं कि डिटरमिन्ड बंदे की तरह करें, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ें, और एक नया चैप्टर, नया अध्याय इस रिश्ते में दोहराएं, शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को, एक बिगनिंग, एक शुरुआत वो चाहते हैं। इसमें रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि या तो उन्हें इसमें रिकॉन्सिलेशन करना चाहिए या फिर उनके पार्टनर को, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो देखते हैं वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, जो पाइसेस के पर्सन हैं, पाइसेस से क्या चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई ट्रूथ, कोई सच, कोई ऐसा राज जो बाहर आ गया है, जो इस रिश्ते में सच्चाई ला सकता है, इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकता है। एक अपॉर्चुनिटी के साथ इस रिश्ते में एक्सेप्ट करके, एक दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करके अगर आगे बढ़ाया जाता है तो ये इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, दोबारा से एक न्यू ब्रांड बिगनिंग इस रिश्ते से हो सकती है। क्लैरिफाई करते हैं इसको, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। सॉरी गाइस, जुकाम हो गया अचानक से। तो जो पाइसेस के पर्सन है वो इस रिश्ते में सोच रहे हैं कि उनके पार्टनर को इसमें स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो वो लाइफ में कभी स्टैंड नहीं ले पाएंगे और ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। चाहे उसके लिए थोड़ा सा उन्हें वाद विवाद करना पड़े या अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, जैसे भी हो, उन्हें अगर स्टैंड लेते हैं तो, और क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, दिल से ना सोचकर दिमाग से अगर वो काम लेते हैं तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, दुख के बादल उनकी लाइफ से हट सकते हैं। और अगर इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करके एक न्यू ब्रांड बिगनिंग कर दी जाती है, ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहते, समय के साथ, फ्लो के साथ चीज़ों को चलने दिया जाता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है, तो ये रिश्ता प्यार और प्रेम में बढ़ सकता है। खुशियाँ इस रिश्ते में फिर से आ सकती हैं। ये जो, क्योंकि ये लवर्स का कार्ड है, प्यार का कप है, तो काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते में देखी जा सकती हैं अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ दिल से ना सोचकर थोड़ा सा दिमाग पर बोझ दिया जाए, दिमाग से सोचा जाए और इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करके एक न्यू ब्रांड बिगनिंग की जाए, तो सारी चीज़ें पहले की तरह पॉजिटिव हो सकती हैं, ऐसा वो
अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो इसमें दोबारा से बिगिनिंग एक शुरुआत करें। देखते हैं कि पाइसेस क्या चाहते हैं, पाइसेस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। तो पाइसेस चाहते हैं कि जो क्योंकि इस रिश्ते से उनका अब भी दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, वो अब भी इस चीज़ से उभर नहीं पाए हैं। तो वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो इन चीज़ों से वो उभरना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जब तक उनके हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, उनका दिल दुख रहा है, उनका मन दुख रहा है, उनकी अंतरात्मा उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए नहीं कह रही है, तो तब तक वो हीलिंग मेडिटेशन करना चाह रही है। क्योंकि उनका अब भी उनकी आत्मा रो रही है। ये जैसे ये आप दिख रहे हैं कि बादल भी रो रहे हैं यहाँ तक कि। तो वो चाहते हैं कि सबसे पहले इस सिचुएशन से उन्हें बाहर निकलना चाहिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं। या फिर वो ये सोच रहे हैं कि जब तक ये रिश्ता एक नहीं होगा, जब तक उनका मन दिल रोता रहेगा, जब तक वो शांत नहीं बैठेंगे, जब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो जाती, इस रिश्ते को तोड़कर हो सकता है कि उनका दिल दुख रहा हो। तो देख लेते हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड 2 ऑफ कप्स। तो जो पाइसेस है वो अपने पार्टनर से चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन चल रही है, जिसकी वो हालांकि इस रिश्ते में वो बैलेंस लाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पेशेंस हो इस रिश्ते में, ओवर कंट्रोल ना हो, ओवर थिंकिंग ना हो। तो जब तक इस रिश्ते में माइंड गेम चल रहे हैं, मैनिपुलेशन चल रही है, ईगो फाइट्स चल रही हैं, तो वो चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों को वो ख़त्म करें। चीज़ें तभी ठीक होंगी जब ये माइंड के मैनिपुलेशन बंद होगी। तो वो चाहते हैं कि अगर उनके साथ कोई माइंड गेम खेल रहा है तो वो उसको जांचें, परखें, उसको पहचानें और उन चीज़ों को छोड़ दें। और अगर वो खुद माइंड गेम खेल रहे हैं किसी के साथ तो उनके साथ माइंड गेम खेलना बंद करें। क्योंकि अगर उनकी ईगो जीत भी जाएगी तो वो इंसान हार सकते हैं, वो इंसान हार जाएंगे। तो इसलिए वो उनके साथ माइंड के मैनिपुलेशन खेलना बंद करें। और इस रिश्ते में तभी उन्हें खुशी होगी, उनका जो दिल दुख रहा है, जो मन दुख रहा है, तभी रिलैक्स होंगे वो जब इस रिश्ते में बैलेंस होगा, एक स्टेबिलिटी होगी, फिर से ये रिश्ता पहले की तरह होगा। वो चाहते हैं कि जो उनका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है वो भी उसको भी वो हैंडल करके चलें, उसको भी जैसे ऑफिस के टाइम में वो ऑफिस का काम करें और घर के जो पर्सनल समय है जो तो उसमें पर्सनल बातें करें। तो उनको एक साथ लेकर ना चलें वो, और इस रिश्ते को फिर से फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जो उनका एंगर है, जो टेम्पर है, जो गुस्सा है, जो उनका लड़ने का स्वभाव है, उन सब चीज़ों को वो थूक दें, उन चीज़ों को ख़त्म कर दें और पेशेंस के साथ अपने आप को पेशेंट बनाएं और इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लाएं। अगर इस रिश्ते में बैलेंस आ जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, तो ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते को मिल रही है और ये रिश्ता एक दूसरे के लिए ही बना है। कोई भी इस रिश्ते को अलग नहीं कर सकता, ऐसा वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को एक करें। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएं, पेशेंस लाएं, अपने ऊपर कंट्रोल करें। जो अप एंड डाउन ये रिश्ता जा रहा है उसको बैलेंस में लाएं और इस रिश्ते ताकि ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सके, नेम और फेम आ सके, फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सके, सारी चीज़ें ठीक हो सके। और उनके साथ जो माइंड के मैनिपुलेशन चल रहा, जो अगर वो उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं तो उसे खेलना छोड़ें। और अगर उनकी भावनाओं के साथ कोई थर्ड पर्सन खेल रहा है, कोई थर्ड पर्सन इसमें इन्वॉल्व है, तो उसको पहचानें और उससे किनारा करें, उसको छोड़ दें। और तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, तभी इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। इसका आउटकम देख लेते हैं क्या रहेगा। 14 सितंबर से 20 सितंबर के लिए इसका आउटकम क्या रहेगा।
पाइसिस पर्सन के लिए। शायद दोनों तरफ से ही पाइसिस और पाइसिस के पर्सन दोनों तरफ से ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चीज़ें ठीक होंगी, कब सिचुएशन सही होगी, कब एक दूसरे के साथ ये रिश्ता फिर से बनेगा, फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आएगी। तो बहुत बेचैनी के साथ वो चीज़ों को ठीक होने का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और इस रिश्ते में वो कभी पाइसिस, कभी उनके पर्सन जब भी कोई मैसेज आता है, फ़ोन कॉल आती है, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू चाहे मैसेज के थ्रू, तो वो भाग कर दौड़ कर उन्हें उठाते हैं और सोचते हैं कि अब जो फ़ोन आया है शायद उससे चीज़ें सब ठीक होंगी। तो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। इसका आउटकम बता रहा है कि चीज़ें सही होंगी, फ्रूटफुल होंगी, लेकिन अभी शायद वेट इंतज़ार उन्हें करना पड़ रहा है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि भले ही चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, रिश्ता ख़त्म हो गया है, लेकिन अगर एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के बजाय, इन परेशानियों में रहने की बजाय अगर इसका हल ढूंढ लेते हैं और एक अंधेरी, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है, ये एंजाइटी स्ट्रेस का कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत का कार्ड होता है। जो एंजाइटी स्ट्रेस का होता है, जो रातों की नींद हराम करने का होता है, तो वो इसका आउटकम बता रहा है कि बजाय के रातों की नींद हराम करने की, अगर इसमें एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाता है और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर ली जाती है। भले ही ये रिश्ता दोनों ख़राब हुआ है, इसमें अभी परेशानियाँ, दिक्कतें इस रिश्ते में हैं, लेकिन अगर इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाता है, इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि चीज़ें फिर से पॉजिटिव हो सकती हैं, फिर से ये रिश्ता पहले जैसा हो सकता है, हैप्पीनेस आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं, अगर वो अपने इनर चाइल्ड को जगाते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, कोई परेशानी एक दूसरे के साथ नहीं करते और इंतज़ार करते हैं कि चीज़ें कब पॉजिटिव होंगी, कब सक्सेसफुल होंगी, कब कामयाब होंगी, तो ये रिश्ता फिर से हरा भरा हो सकता है, सूरज की तरह चमक सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है, फिर से सारी खुशियाँ इस रिश्ते से मिल सकती हैं। क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि एक बिगनिंग, एक शुरुआत की इसमें ज़रूरत है। बजाय के सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि जो अंधेरी रात के बाद, एक अंधेरी रात के बाद जो एक छटना होता है, जो एक उजाला होता है, जो एक पूर्णिमा की रात होती है, वो एक अलग सी रोशनी लेकर आती है, एक अलग जोश के साथ, अलग उमंग के साथ एक पॉजिटिविटी लेकर आती है। तो उसी उम्मीद के साथ वो इस अंधेरे को, इस अंधकार को ख़त्म करते हुए दोबारा से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके, या उन दोनों को इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत और करनी चाहिए ताकि इस रिश्ते में हैप्पीनेस आ सके, फ्रूटफुल हो सके रिश्ता। और या तो पाइसिस या पाइसिस के पर्सन इस रिश्ते से बहुत जल्दी बच्चा भी चाहते हैं कि उनके आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंजे। तो इस जो ये इंतज़ार हो रहा है, जो वेट हो रहा है, तो कोई भी शायद दोनों तरफ से ही काफ़ी बेसब्री है, बेचैनी है, और दोनों ही इंतज़ार कर रहे हैं कि चीज़ें जल्दी से जल्दी उनके फेवर में आ जाए और चीज़ें, ये रिश्ता फिर से हो जाए। तो आउटकम, इसका गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या रहने वाली है, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द एम्परर। तो इसकी गाइडेंस बता रही है कि इस वाद विवाद, कोई झगड़े, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई एंजाइटी, कोई स्ट्रेस को ख़त्म करें, इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करें, क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में अब भी इमोशंस है, अब भी प्यार प्रेम है। भले ही आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, भले ही आप एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, और यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि इन लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद,
स्ट्रेस को ख़त्म करें और आप इतना रूड ना बने, इतना सख्त ना बने, इतना कठोर ना बने और इस रिश्ते में एक डिसीज़न लें, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं ताकि ये रिश्ता फिर से पहले जैसा हो सके, फ्रूटफुल हो सके, नेम और फेम आ सके, इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो वो भले ये डिसीज़न लेना मुश्किल है, लेकिन अगर आप समय रहते इसमें एक डिसीज़न ले लेते हैं, इतने रूड नहीं बनते, इतने सख्त नहीं बनते और इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देते हैं, दोबारा से शुरू करते हैं इस रिश्ते को, इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करके, तो काफ़ी खुशियाँ आ सकती हैं इस रिश्ते में, फ्रूटफुल हो सकता है, नेम और फेम इस रिश्ते से हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक अच्छा कमेंट्स मुझे वीडियो बनाने में खुशी देता है, बहुत मज़ा आता है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक अच्छा कमेंट्स जरूर दें। तो और फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।